Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Riaz Bazbi here with you. Now come up with a new topic, angular momentum. But previous still circular motion is going on. अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का, ये 5.7 का है बुक से, और इसकी डेफिनेशन के साथ साथ हम जो डिस्कस करेंगे, इसको प्रीवियस एक टॉपिक हमने पढ़ा था मोमेंटम का, उससे इसको रिलेट करेंगे। वो जो मोमेंटम था वो लीनियर मोमेंटम था। लीनियर मोमेंटम यानी आपके पास कोई हॉरिजेंटल कोई चीज़ मूव कर रही है तो उस वक्त जो उसका मोमेंटम होगा उसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, और उसको इन सिंपल वर्ड में हमने ऐसे डिफाइन किया था, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मोमेंटम की बात करने जा रहे हैं, ये चूँकि सर्कुलर पाथ पे या स्पिन की मोशन में ये होगा, तो इसके हवाले से हम यहाँ पे इसको एंगुलर मोमेंटम के हवाले से बात करेंगे, और इसको भी हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। इसका डिफाइन करने के साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। अच्छा, बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये है, A particle is said to be possess an angular momentum, यानी ये पार्टिकल कौन सा एंगुलर मोमेंटम के साथ है, अबाउट रेफरेंस एक्सिस, किसी एक रेफरेंस एक्सिस से। सपोज मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दी है, इस डायग्राम में आपके पास O इज द रेफरेंस एक्सिस, ठीक हो गया, जिससे आप कीजिए जो आपके पास लीनियर मोमेंटम के साथ हम इसको रोटेट करवाएंगे, यानी इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाएंगे। अब यहां पे कह रहा है इफ इट मूव्स दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस, यानी ये इसकी एंगुलर पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले इस पोजीशन में है तो यहां पे इस पोजीशन में आ जाएगा, इससे और आगे करेंगे तो नेक्स्ट पोजीशन में आ जाएगा, तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है एंगुलर। रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस ये हमारे पास है, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। एक आपके पास ये O से लेकर किसी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम कोई रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम कोई Q पॉइंट कर लेते हैं। O से लेकर Q तक का जो आपके पास पार्ट है, इसको हम पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ इस क्या ये वाला जो पार्ट है ये लीनियर मोमेंटम है, और ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स क्वांटिटीज आपके पास हैं। अब हम यहाँ पे इसको सिंपल वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यानी लिखेंगे कैसे, इसको जाहिर कैसे करते हैं, इसको लिखने का तरीका हम जहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले जी, वो हमारे पास है, इट कैन बी डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड। It is denoted by L कैपिटल। L कैपिटल और ऊपर इसके मैंने बार लगा दिया, बार लगा दे, एरोहेड लगा दे, whatever, because it represents the वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास वेक्टर है और एंगुलर मोमेंटम है, ठीक हो गया। अब हम यहां से इसका फार्मूला भी डिस्कस कर सकते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का है, ठीक है। फॉर्मूला ये है कि आपके पास L मस्ट बी इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक हो गया। तो आपको यहां से बड़ा एक क्लियर मैसेज जा रहा होगा कि R क्रॉस P हमने इससे पहले पढ़ रखा है। R क्रॉस P हमने क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल में डिस्कस किया था इन द डिटेल, और वो ये था कि क्रॉस प्रोडक्ट में कि हमारे पास जो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास रिजल्टेंट के तौर पे भी एक वेक्टर की शक्ल में आता है। तो यहां पे भी हमने उसी तरह किया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंट, लीनियर मोमेंटम इज मस्ट बी इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम, और ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम के इक्विवेलेंट होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी मैग्नीट्यूड के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे ले सकते हैं, और इसकी मैग्नीट्यूड में अगर हम लिखना चाहें मैग्नीट्यूड ऑफ L यानी फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही आसान, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि आपके पास L मस्ट बी इक्वल टू R क्रॉस P,
ठीक हो गया। और यहां पे इसको आर, इस दोनों को हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया था तो हमने यहां वहां पे लिखा था, आपको याद होगा कि आर पी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अब यहां पे एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन को, आर पी साइन थीटा जो कि यहां तक है वो आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस आर पी साइन थीटा को जो यहां के डिस्कस करने जा रहे हैं वो यहां पे अलॉन्ग विद द डायग्राम आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है और ये आपके पास लीनियर मोमेंटम है। हमने इन दोनों के बीच में देखा कि कौन सा वाला वो एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी ये पोजीशन वेक्टर के साथ जो ये पी एंगल बना रहा है वो आपके पास थीटा है। तो सेम इज द केस जब हमने देखना है कि पोजीशन वेक्टर के अगर हम दो कंपोनेंट बना ले, एक कंपोनेंट उसका आपके पास y कंपोनेंट है और एक आपके पास x कंपोनेंट है। अगर हम यहां पे देखें कि आपके पास जो p की डायरेक्शन में है वो तो इसको रोटेट नहीं करा सकता, अब आपके पास जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इसको रोटेट कराएगा। अब यहां पे इन दोनों की ये वाली पोजीशन बन पा रही है, ठीक हो गया। इस पोजीशन के हवाले से हम इसको रोटेट करवा के इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं और यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट लेने के लिए कौन सा हम कर रहे हैं, आर साइन थीटा, ठीक हो गया। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको अलग भी लिख सकते हैं कि आपके पास ये वाला जो है आर साइन थीटा ये एक चीज है और साथ है आपके पास P। अब मैं यहां पे डायरेक्शन इसकी मेंशन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैं यहां पे L का मॉड ले रहा हूं यानी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके यहां पे L मॉड मस्ट बी इक्वल टू आर पी साइन थीटा इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ L। तो इससे आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो डायरेक्शन फाइंड करने का हमारे पास जो तरीका है वो ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ये दोनों चीजें प्लेन में है, ठीक हो गया। आपके पास एक यहां पे ये पोजीशन वेक्टर है तो ये इसके साथ ये इस तरह आपके पास ये ऐसे, ये दोनों प्लेन में लाइक दिस, ठीक है। अब ये दोनों प्लेन में है तो इसका मतलब है इन दोनों को जब हम एक वेक्टर से दूसरे की तरफ रोटेट कराएंगे, जैसे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में डायरेक्शन फाइंड करने का वे देखा था, तो हम यहां पे भी वही कर सकते हैं कि वेक्टर 1 से वेक्टर 2 की तरफ रोटेट कराएं, ठीक है। तो कर्ल ऑफ फिंगर जिसमें जा रही हैं वो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ है और थंब आपका इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक हो। और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। प्लेन में आपके पास दो वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, यानी आपके पास R और P ये प्लेन में है और इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो इसकी डायरेक्शन कहलाएगी, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक हो गया। अब यहां पे हमने उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। अब यहां पे डायरेक्शन के लिए हम ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर आपके पास P ये है, ठीक है, R ये है, ठीक है, तो हम यहां पे P को R की तरफ अगर हम करते हैं तो आपके पास जो डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक हो गया। तो यहां पे N इज द यूनिट वेक्टर, R डायरेक्शन ऑफ दैट, ठीक हो गया। तो हम L की डायरेक्शन कह सकते हैं कि इस अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये दोनों प्लेन में है आपके पास P और R, लेकिन आपके पास जो बन रहा है इसका L जो कि इसका रिजल्टेंट है, ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड P है, वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम उसे कह सकते हैं। अब हम आते हैं इसके यूनिट की तरफ। यूनिट को डिस्कस करना आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। हम इसका यूनिट डिराइव भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको लिख भी सकते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई कर दें कि इस P को हमें पता है कि जो P लीनियर मोमेंटम था उसको हम लिख सकते हैं mv की शक्ल में,
एम वी, ठीक है। v इज द वेक्टर, तो p भी आपके पास वेक्टर है, तो इसको हम रिप्लेस करके यहाँ पे इसका जस्ट फार्मूला लिख दें और आपको यहाँ से एम वी की शक्ल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। तो एम वी से आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। r के लिए आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बन पा रही है, जो फार्मूला बन पा रहा है वो यहाँ पे इस तरह बन रहा है, आपके पास है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। इसका दूसरा जो यूनिट बन रहा है वो आपके पास जॉल सेकंड बन रहा है, ठीक हो गया। आपके पास ये दो यूनिट्स हैं, इन दो यूनिट्स में से आप कोई भी लिख सकते हैं और ये SI यूनिट्स आपके पास है, ठीक हो गया। इसकी डायमेंशन के लिए एज यूजुअल, जैसे आप पहले चैप्टर में आप इन द डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी भी आप क्वांटिटी की उसके आप डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहें तो वो आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे आप इसको L की डायमेंशन यानी एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपके पास R M V, इसमें हम इसकी डायमेंशन लेना चाहें तो हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन आपके पास L है, इसकी डायमेंशन आपके पास M है, V की डायमेंशन आपके पास LT-1 है। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये कुछ ऐसे हो जाएगा, आपके पास ML² T-1। नाउ दिस इज द डायमेंशन फॉर L, ठीक हो गया। हम इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं। ये आपके पास है ML² T-1। यहाँ पे ये इसकी डायमेंशन हमने डिस्कस कर ली। अब हम जो नेक्स्ट इसका करने जा रहे हैं वो है, अगर यही वाला ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है, तो उस वक्त हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ पे यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। आपके पास जो मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम इफेक्ट कर रहा था वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, मेकिंग एंगल थीटा, लेकिन उसके साथ 90 एंगल वो नहीं बना रहा था। अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएं जिस तरह आपके पास ये वाली है कि आपके पास यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो आपके पास m है, इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो आपके पास v है, यहाँ पे आपके पास r है, r इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम p, और p से लेकर कोई पॉइंट आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, उसका नाम कोई अलग से रखें ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। आप इसे s भी कर सकते हैं। o से लेकर s तक का जो डिस्टेंस है उसे हम r आपके पास उसके पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे जो आपके पास ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम जो भी लिख सकते हैं कि मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि नाउ दिस इज द p इज द लीनियर मोमेंटम यानी mv, ठीक हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे इसको इस शक्ल में देखें तो आपके पास p और r के दरमियान जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। थीटा कितना हो गया 90। अगर यही वाली इक्वेशन जो प्रीवियस में हमने डिस्कस किया, जिसको कि आपके पास इक्वेशन नंबर उसको 1 करके अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं तो 1 इक्वेशन जो है वो हमें क्या बता रही है, वो हमें बता रही है कि आपके पास जो L है, जो आपने मैग्नीट्यूड इसका ले रहे हैं, वो आपके पास आ रहा है RP sin थीटा आ रहा है, ठीक हो गया। RP, अब साइन थीटा की जगह अगर हम वैल्यू 90 पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आ पा रहा है 90 साइन 90, और साइन 90 हमें पता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पे आपके पास आ गया RP, और RP को फर्दर हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, यानी सर्कुलर पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उस वक्त आपके पास ओमेगा की शक्ल में हम लिखेंगे, RP को हम चेंज करेंगे तो आपके पास हो जाएगा MV, और अब आपने MV की शक्ल में लिख लिया। नेक्स्ट हम इस V को भी चेंज करने जा रहे हैं। वी नो दैट V विल बी इक्वल टू R ओमेगा, और ओमेगा की शक्ल में हम ऑलरेडी इन दोनों का रिलेशन यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का डिस्कस कर चुके हैं इन द डिटेल। तो हम यहाँ पे L मस्ट बी इक्वल टू R M इंटू R ओमेगा, तो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा लिखेंगे M R स्क्वायर
ओमेगा। और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा गौर करें तो इससे प्रीवियस वाले टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से हम इसको बड़ी आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं कि आपके पास L मस्ट बी इक्वल टू I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। अब इन दोनों का हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है नेक्स्ट में भी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे L मस्ट बी इक्वल टू I ओमेगा, ये इसका रिजल्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक हो गया। नाउ दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो आपके पास दो टाइप्स हैं, तो उसमें जो फर्स्ट वन है वो आपके पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम में आपके पास यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे LS से, ठीक है। और ये किसी भी स्पिनिंग बॉडी का होगा। अब स्पिनिंग बॉडी के हवाले से हम यहाँ पे, यानी जैसे हम डिस्कस करते हैं कि अर्थ की भी दो तरह की मोशन है, एक उसकी स्पिन है और एक उसकी आर्बिट्रेरी मोशन है, ठीक है। ऑर्बिट में जब वो मूव कर रही है अराउंड द सन तो उस वक्त उसकी आर्बिट्रेरी मोशन है, और जब वो अपने ही एक्सेस के बाहर घूमती है तो उस वक्त हम उसे कहते हैं कि ये उसकी। अब हम इसकी एग्जांपल यहाँ बॉल से भी ले सकते हैं। अब बॉल मेरे पास ये है, तो इसको अगर हम ये ऐसे रोटेट करवा दें लाइक दिस के इसको जस्ट अ मिनट, ये जो रोटेट कर रही है इट्स रोटेटिंग, अपने ही एक्सेस के बाहर ये घूम रही है, तो इसे हम आपके पास स्पिन मोशन कहलाएगी। आपने क्रिकेट के शौकीन काफ़ी लोग होते हैं, तो उसमें भी स्पिन बॉल आप देखते हैं, कुछ बॉल अपने ही एक्सेस के बाहर घूम रही है तो उसे हम स्पिन एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक हो गया। स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम उसे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे इसका दूसरा क्या है, सपोज यही वाला ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे घुमाऊंगा तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास होगा, ठीक हो गया। स्पिन और ऑर्बिटल दोनों में आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्पिनिंग बॉडी, कोई भी स्पिन हो रहा है ऑब्जेक्ट अपने एक्सेस के बाहर घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा हम उसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसके लिए एक छोटा सा मैं एक डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करके दूं, सपोज ये आपके पास एक ह्यूमन बीइंग है, आपने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, इस जस्ट डायग्राम। और अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि ये अपने ही एक्सेस के बाहर, ठीक है, ये इसका एक्सेस है यानी ए प्राइम और ए, इसके बाहर ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है लाइक दिस, ठीक है, रोटेट कर रहा है। रोटेशन में लाइक दिस आपके पास ये अपने ही एक्सेस में लाइक दिस, ठीक है, अपने ही एक्सेस के बाहर वो घूम रहा है, तो उस वक्त आपके पास जो उसकी मोशन है या मोमेंटम है उसे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम का नाम दे रहे हैं, ठीक हो गया। अब उसका दूसरा जो है वो हमारे पास है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में उसी तरह आपके पास L है, लेकिन इसके साथ हमने O लगा देना है या नॉट, तो इसका मतलब यही है कि आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो सेम हम इसको डिफाइन जैसे करेंगे तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विच इज मूविंग अराउंड द फिक्स पॉइंट और एक्सेस, तो हम ऑर्बिटिंग बॉडी की बात करेंगे, यानी ऑर्बिट बनाती हुई, यानी दायरा बनाती हुई। हम उसकी एग्जांपल कुछ ऐसे ले सकते हैं कि आपके पास पहले यही वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास, अब पहले बंदा अपने ही एक्सेस के बाहर घूम रहा था, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इस फिक्स पॉइंट O के बाहर, यहाँ इस दायरे के ऊपर ये कोई उसका दायरा है जिसके बाहर वो मूव कर रहा है, यहां पे ये मूव करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया।
ठीक हो गया। यहाँ से ये भागता हुआ जा रहा है। अब यहाँ इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर है, और यहाँ इस दायरे में घूमता हुआ आपको दिखाई दे, ये आपके पास जो है ये इसकी जो मोशन है ये ऑर्बिटल है, और इसके हवाले से हम इसे कह सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि इसमें हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। इसमें एक और चीज़ कि टोटल मोमेंटम जो है आपके पास है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एल टोटल जो है, यानी आपके पास हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों को सम अप करके भी आप इस फार्मूला को भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे अब एक पॉइंट है एंड पे, जो कि आपकी बुक में इसी टॉपिक के एंड पे लिखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। यानी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑर्बिटल मोशन में होता है तो उसका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वो उसके डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कम होना चाहिए, तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट must be smaller as compared to the distance from the pivot, या यानी उसका रेडियस कह लें या आपका पोजीशन वेक्टर कह लें, उससे उसका जो साइज है या डिस्टेंस है वो स्मॉलर होगा, तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।